कार्डियक कैथ लैब स्थापित की जाए, क्योंकि जो हमारे हार्ट के रोगी हैं उनको आसपास के इलाकों में सुविधा नहीं है। मरीजों को निजी अस्पतालों पीजीआई रोहतक जाना पड़ता है। भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में एक कार्डियो कैथ लैब ये पीपी मोड पर स्थापित की जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन निर्माणाधीन है, यहां फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू करवाया जाए। भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन का निर्माण उपरांत 2027-28 से फिजियोथेरेपी कॉलेज की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, इसकी भी घोषणा करता हूं। गढ़ी सराय नामदार खां के 8वीं स्कूल को 12वीं कक्षा तक किया जाए, जो आपने मांग रखी है। हम इसको 8वीं स्कूल को 12वीं कक्षा तक करने के लिए शिक्षा विभाग की कमेटी का हमने गठन किया जाएगा तथा रिपोर्ट अनुसार इसका निर्णय लिया जाएगा। यहाँ अगर आवश्यकता होगी तो उसको बनाने का काम किया जाएगा। गोहाना विधानसभा के गांव के सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने की आपने मांग रखी है। गोहाना विधानसभा के सभी सरकारी विभिन्न स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य ये करवाए जाएंगे। आपने महीपुर गांव कवरेड़ी में नहरी पानी आधारित जलघर का निर्माण करवाने की मांग कही है। महीपुर और कवरेड़ी में नहरी पानी आधारित जलघरों का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गांव खानपुर कला में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था तथा शेष सीवरेज लाइन बिछाने की मांग आपने रखी है। खानपुर कला में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था तथा शेष सीवरेज लाइन ये बिछाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। गांव सरगथल, बड़ौता, किलोहड़द और दोदवा रतनगढ़ में जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाए, जो आपने मांग रखी है। इसको मैं पाइपलाइन बिछाने की इन सभी गांवों में घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 12.5 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। गांव खेड़ी दमकण में 2 डीप ट्यूबवेल, 1 पाइपलाइन बिछाई जाए। खेड़ी दमकण में 2 डीप ट्यूबवेल एवं पाइपलाइन बिछाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हसनयारपुर, तिहाड़ कला, बड़वासनी गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में पाइपलाइन बिछाई जाए। हसनयारपुर, तिहाड़ कला तथा बड़वासनी गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में पाइपलाइन बिछाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गोहाना अनाज मंडी के विस्तार की बात आपने कही है, ताकि किसानों को अपनी फसल डालने में सहूलियत हो। माननीय उच्च न्यायालय के जो स्थगन आदेश हटने के बाद, क्योंकि उसके ऊपर हाई कोर्ट की एक स्टे लगी हुई है, उसके हटने के बाद गोहाना की अनाज मंडी का विस्तार किया जाएगा, जो आपने कहा है उसको मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा राज्य मार्केटिंग बोर्ड की विभिन्न सड़कों का विस्तारीकरण तथा मुरम्मत का कार्य ये करवाया जाए, आपने इसकी मांग रखी है। हरियाणा राज्य मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी सड़कों का विस्तारीकरण और उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। नई अनाज मंडी गोहाना में कवर्ड शेड व प्लेटफार्म बनाया जाए, ये आपने मांग रखी है। नई अनाज मंडी गोहाना में कवर्ड शेड और प्लेटफार्म ये बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गोहाना के पश्चिमी बाईपास की वैकल्पिक व्यवस्था की आपने मांग रखी है। गोहाना के पश्चिमी बाईपास के लिए ई भूमि के माध्यम से
भूमि अधिग्रहण का कार्य वो किया जा रहा है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि हमने उसके अंदर 50% भूमि वो किसानों के द्वारा उनकी सहमति से ली जा चुकी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप शेष भूमि को भी ई भूमि के ऊपर जल्द लगवाने का काम करें ताकि ये पश्चिमी बाईपास का निर्माण हम जल्दी शुरू कर सकें। आपने गोहाना बड़ौदा रोड रेलवे अंडर ब्रिज और गोहाना महम रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की मांग रखी है। गोहाना बड़ौदा रोड रेलवे अंडर ब्रिज और गोहाना महम रोड रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा। सहमति प्राप्त होते ही इन दोनों ब्रिज का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। आपने ये मांग रखी है कि हमारी पीडब्ल्यूडी की जो निम्न सड़कों का निर्माण कराया जाए। जुआ से सिटावली संपर्क सड़क और नैना तातारपुर संपर्क सड़क, बड़वासनी से बागड़ू संपर्क सड़क, जुआ से बोहला सड़क और रतनगढ़ से भटगांव और कवरेड़ी से जुआ, जोली से दुबेटा, ये सड़कों के आपने निर्माण की बात कही है। इसके लिए मैं इनके सुदृढ़ीकरण के लिए 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ये 7 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने जो कहा है कि गोहाना विधानसभा की जो पीडब्ल्यूडी की 101 किलोमीटर लंबी की 34 सड़कें अभी डीएलपी के अंदर हैं, एजेंसी से बात करके उनका सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि गोहाना के क्षेत्र के लिए खेत खलिहान योजना के तहत खेतों के रास्तों को, जो कच्चे रास्ते हैं, उनको पक्का करने के लिए 25 किलोमीटर तक के रास्तों को पक्का कराया जाएगा। उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मैं गोहाना के गांव के विकास के लिए 5 करोड़ रुपया अलग से देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार, ये नॉन स्टॉप सरकार, ये आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से 3 गुना गति से ये काम कर रही है। आप सभी से मैं यह आह्वान भी करता हूं कि हम सब मिलकर के विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का हम काम करें। गोहाना की इस धरती से हमें यह संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है कि हम सरकार के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम गति से काम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ये ताकत है। आइए हम सब मिलकर के एक नए हरियाणा, एक नए विकसित हरियाणा और एक नए सशक्त हरियाणा के निर्माण में हम मिलकर के गति से काम करें, इसको आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।